उस रात मेरे लिए कयामत की रात थी। मैंने 36 ब्रांचें एक रात को मैंने बंद कर दी। आलू टिक्की, ये दही डाला है, और ये चटनी, ये जीरा, और ये थोड़ा आलू का लच्छा डाल दिया, ये धनिया डाल दिया। चाट सम्राट इन बेंगलोर, वेलकम टू। फिर उसके बाद धीरे धीरे इंग्लिश में लोग चाट किंग, चाट किंग, चाट किंग, तो ऐसी बाढ़ आ रही कि आज सेल्फी देते देते टांगे टेढ़ी हो जाती। लेकिन एक समय होता है कि वो पैसे कमाने की जो हवस थी वो खत्म हो गई। 158 मुल्कों ने अभी तक मेरे हाथों से चाट खाई है। मुल्क इनकी चाट के आगे तो दुनिया की सारी चाट जीरो है। ये क्लासेस के किंग हैं और मासेस के हीरो हैं। दोस्तों, आज का एपिसोड कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हम आए हैं लखनऊ के नहीं बल्कि वर्ल्ड के चाट किंग के पास। जी हाँ दोस्तों, हरदयाल मौर्य जी, जो कि चाट किंग के नाम से जाने जाते हैं। तो आज पता करेंगे कि उनकी चाट में ऐसी क्या खास बात है, क्यों उन्हें चाट किंग कहा जाता है, क्यों वो यहाँ की चाट 198 मुल्कों ने चखी है, और वो क्या रात थी जिस दिन उन्होंने 36 ब्रांचेस एक ही रात में बंद कर दी। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बहुत कुछ होने वाला है, कुछ अनसुनी कहानियां भी होंगी। तो आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। दिस इज नवाबी कबाबी शोकेसिंग द इनर वर्ल्ड ऑफ हरदयाल मौर्य। लेट्स गो। आइए, वेलकम। कैसे हो? बहुत ही बढ़िया सर, आप कैसे हैं? आइए प्लीज, वेलकम, बैठिए। बिल्कुल सर। तो आप देख सकते हैं हम मौर्य जी से मिल चुके हैं और बहुत जल्द इनका इंटरव्यू लेने वाले हैं और जानेंगे कि इनको क्यों चाट किंग कहा जाता है। इनकी बास्केट चाट वर्ल्ड की बेस्ट चाट क्यों कही जाती है, और बहुत ही अंदर की बातें होंगी और बहुत ही अनसुनी कहानियां होंगी। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। थैंक यू, शुक्रिया, बैठिए, वेलकम। मैं 5 साल की उम्र, मेरा एक गांव है, मैं ग्राम मोहकमपुर, तहसील मिश्रिक और जिला सीतापुर में मेरा जन्म हुआ था। तो उस समय गरीबी इतनी थी कि शायद रोटियां भी हम लोग सपने में देखा करते थे। हमारे खानदान में, मेरे परिवार में 2 भाई 2 बहन, माता पिता थे। हमारे पास एक 5 बीघा खेत था जिसके हमारी जीविका चलती थी, यानी सब्जी बोलाना है, मार्केट में ले जाना है, तो उसी से मेरी जीविका चलती थी। तो एक वक्त ऐसा है कि हमारे पास जो खेत था वो गौ सरकार ने नीलाम कर दिया, तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। बहुत ही बचपन जो है बहुत ही कठिनाई से गुजरा है, लेकिन मैंने अपने हौसले को बरकरार रखा। तो 5 साल की उम्र थी लगभग जब मैं घर से निकला हूँ शहर की तरफ। पहली बार 1980 में हम लखनऊ आ गए थे। 1980 में आ गए। उसके पहले हम छोटे छोटे होटलों में मिश्रिक में काम करते थे। 1980 में हम लखनऊ आए और पहली बार मैंने जो है लखनऊ में काम करना शुरू किया। एक बंडी थी और एक अंडरवियर थी, एक गमछा था, और दिसंबर का महीना था। और वो दिसंबर के महीने में यहाँ लखनऊ में साहू सिनेमा है, तो वहाँ एक बर्मा बेकरी है, उस बरामदे में मैं एक चीनी के बोरे के अंदर यूँ सो जाता था। देखिए 1992 में हम रॉयल कैफे में काम करना शुरू किया था। इसके पहले एक मधुर मिलन हुआ करता था, इसी की ब्रांच थी, रॉयल कैफे की ब्रांच थी, तो वहाँ भी काम करते थे। तो हमारे पास जो है एक नेपाली कारीगर था, चाउमीन बनाता था, उसका नाम रामू था। तो लखनऊ में पहले चाउमीन नहीं कोई बनाता था, तो उसी ने शुरुआत की चाउमीन लाने की। तो एक दिन उसने क्या किया, चाकू से आलू को काटा यूं और एक छन्नी में लगाया, और उसके ऊपर छन्नी लगा के एकदम मुझे ऐसे दिखाया, देख क्या बनाया। तो उसमें वो पनीर चिल्ली दिया। कुछ बास्केट जो है वो मेरे पास भी लेके आया मधुमेह में। तो हमारी एक आदत है कि मैंने कभी किसी की कोई कॉपी नहीं की है। मेरे अंदर एक ऐसा है, आज भी है, कि अगर कोई भी कुछ भी बनाता है तो अगर मैं देख लूं तो उससे बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं। आज की कभी कभी लोगों के माइंड के अंदर रहता है कि देख लूं, सिर्फ वो मत बताओ, हमें नहीं जरूरत है। अगर बना देख लिया मैंने, नज़र घुमा लिया बस, तो मेरे अंदर एक खासियत है कि उससे बेहतर बनाऊंगा मैं।
तो वो लगाया तो हमने बोला वो अबे छोटू ये बनाया। हमने भट टुल्लू ये क्या बनाया, हम बनाता हूँ अभी। तो हमने क्या किया, वो कद्दूकस से उस आलू को घिसा, उसमें कलर मिलाया, अरारोट बनाया। हमारे पास भी छन्नियाँ हुआ करती थी, छन्नी में लगाया तो उससे बेहतरीन बेस बनाया बास्केट का। बन गई। कुछ समय के बाद बना ही रहे थे, बनाए लेकिन चलता नहीं थे, बनाते थे तोड़ते थे, बनाते थे तोड़ते थे। इतना बेहतर उसको करने की कोशिश किया कि उसको देसी घी में बनाएंगे, इसमें ये डालेंगे, तो उसके अंदर हमने 25 आइटम भरना शुरू किया बास्केट के अंदर। तो ऐसा टेस्ट अपना दिमाग लगाया कि जितने भी आप स्पून डालोगे वो टेस्ट चेंज करता जाएगा। पहला पापड़ी आ गई, अरे हाँ बढ़िया। दूसरा आलू टिक्की आया, अरे वाह उससे बढ़िया है। दही भल्ला आया और बढ़िया। छोले हैं उससे और बढ़िया। तो आदमी वो डीप में चला जाता है, टोकरी खत्म हो जाती। तो 1 साल के अंदर मैंने पूना में 36 ब्रांचें डाल दी। पूरे महाराष्ट्र मैंने 1 से 2 ब्रांचें डाली। सब कुछ बना लिया। जापान से कैमरी लाते थे, आलीशान बेटे के नाम से बंगला बनाया, चांदनी चौक पे प्रिंस हाउस। सारे अरमान पूरे कर लिए लाइफ के, कुछ बचा नहीं। शाम को दोस्ती देखते थे, हमारी दोस्ती ऐसे से बड़े बड़े बिल्डरों से थी, जिनके आज 3-3 हेलीकॉप्टर साथ में बैठते थे, मस्ती करते थे। लेकिन एक समय होता है कि वो पैसे कमाने की जो हवस थी वो खत्म हो गई। मैंने रातों रात फिर हमने कहा यार, बहुत सारी जगह हमने कहा कि यार फ्रेंचाइजी में पैसा तो बहुत कमाया है, लेकिन लोग कहते थे कि जहाँ तुम टोपी पहन के बनाते हो वहीं स्वाद मिलता है यार। मैं गाड़ी उठाया, ड्राइवर बोला कि चलो आज चलते हैं घूमने। हर जगह जाए, कहीं चटनी में मज़ा नहीं था, किसी का दही खट्टा था। रात को सोचे, नींद नहीं आई। हमने कहा कि देखिए एक बार अगर नाम खराब हुआ तो दोबारा बहुत मुश्किल होगा। दिल ने गवाही नहीं दी। हमने कहा कि मैं कंप्लेन बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। उस रात मेरे लिए कयामत की रात थी। मैंने 36 ब्रांचें एक रात को मैंने बंद कर दी। अच्छा खासा टर्नओवर था। मेरी जगह कोई और होता तो सुसाइड करके मर जाता, लेकिन हिम्मत नहीं आई। हमने कहा गालियां खाने से अच्छा है डांस बंद कर देंगे। ब्रांचें बंद कर दी, बंगला भी दे दिया लोगों को। हमने कहा कि नहीं, मैं एक जगह बैठूंगा, दिल गवाई। फिर मैंने अपने लखनऊ शहर में आया हूँ। कस्टमर के हिसाब से टेस्ट चेंज करता है। हमसे पता चलता है कि यार उसको नॉर्मल चाहिए, चटपटा चाहिए, स्पाइसी चाहिए। हम देख के बता देते हैं। अगर वो आ रहा मेरे पास तो इतना अनुभव आ गया है, उनको मिर्च वाला खाना है या नॉर्मल खाना है, दही खाएंगे बिना दही का खाएंगे। तो बहुत कम लोग उसकी कस्टमर की चॉइस को पकड़ पाते हैं। कभी कभी कहते हैं कि मुझे बास्केट चाट खाना है। मैं बोलता हूँ मत खाओ, ये मेरी मर्जी से खाओ। उनकी चॉइस को मैं पकड़ता हूँ तो वो बोलता है यार क्या तुम्हारी चॉइस है, हमारी चॉइस पकड़ लो। अभी दोस्त के लिए बनाने जा रहे हैं आलू टिक्की। ठीक, कुछ छोड़ेंगे नहीं ना? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये आलू टिक्की हमारे दोस्त के लिए देखिए, इनको स्टफिंग कर रहे हैं। ये आलू टिक्की सिंगल है। ये भाई मिर्च खाओगे? हैं? थोड़ी सी खा लो, बढ़िया आदमी हो। नहीं? अच्छा ठीक, चलो नहीं डालेंगे। ये आलू टिक्की, ये दही डाला है और ये चटनी, ये जीरा और ये थोड़ा आलू का लच्छा डाल दिया, ये धनिया डाल दिया, 1 चम्मच भी लगा दिया। देखो ये दोस्त के लिए मेरे आलू टिक्की, इसको खाओ, चम्मच बताओ कैसा लगा। चटनी भी डालो, शर्माना नहीं, बिल्कुल शर्माने, थोड़े छोले भी डालो, खाते पीते रहो। एक बेंगलोर में मैंने एक फ्रेंचाइजी दी थी, तो उनका नाम है प्रदीप पाई। उनका बहुत बड़ा कारोबार है, हंग्यो आइसक्रीम है। तो बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस थे, किया था, बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने जब चाट चखी है तो उन्होंने टाइटल दिया चाट सम्राट। नाम दिया था चाट सम्राट इन बेंगलोर, वेलकम टू।
फिर उसके बाद धीरे धीरे इंग्लिश में लोग चाट किंग, तो ऐसी बाढ़ आ रही कि आज सेल्फी देते देते टांगे टेढ़ी हो जाती। अभी बैठा यहाँ पर बच्चे लोग इंतजार कर रहे होंगे, अंकल मेरा नंबर है। तो ये गॉड गिफ्ट है हमारे लिए। कि जब महाराष्ट्र गए हम तो इस टोपी ने हमें दौलत, शोहरत, इज्जत, संस्कार इस टोपी से वहां पे हमें प्राप्त हुए। तो इस टोपी की गरिमा और भी बढ़ गई हमारे जीवन में। आज लगता है कि टोपी मेरा ताज है। इस टोपी की वजह से मैं बहुत प्रसिद्ध हुआ महाराष्ट्र। हमको अजीब सा लगता है जब मैं कभी टोपी बिना टोपी बनाते हैं यूँ, तो अजीब सा लगता है यार कुछ खाली खाली लग रहा। जब टोपी पहनते हैं तो जुनून शुरू होता है, जोश शुरू होता है। लोग कहते हैं इतनी स्टेपना कहाँ से आए। जब 200-300 खड़े होते हैं वहाँ पर तालियां बजाते हैं तो मेरी बैटरी ऐसी चार्ज होती है कि 1 महीना तक का कुछ बोलने मैं मस्त रहता। फिर भाई कोई दिल्ली से आ रहा है, कहाँ सब किस किस कंट्री से लोग आते हैं, हमारे लिए आते हैं, गले मिलते हैं। बहुत अच्छा लगता है, मेरी बैटरी चार्ज होती है और मैं अपनी मस्ती में मस्ती से बनाता हूँ और वो मस्ती से खाते हैं। अब आपके लिए बनाया है पापड़ी चाट। ये भी देखिए पापड़ी कैसे बनाते हैं। ये पापड़ी लिया है, ये थोड़ा चाट मसाला, धनिया और ये फिर थोड़े से छोले डाल दूँ, बढ़िया आदमी हो है ना। ये चटनी और ये दही और ऊपर से भी पापड़ी डालेंगे थोड़ी कुरकुरी वाली। ये पापड़ी रेडी और थोड़ी सी इस पर ग्रीन चटनी डाल दिया, ये जीरा पाउडर, ये भाई पापड़ी। ये देखिए ये पापड़ी भी रेडी है। ये देखिए ये पापड़ी चाट हो गई। शायद ही दुनिया के कम से कम लोग कंट्री जब बताते थे तो गिनने में थोड़ी अजीब सी हिचकिचाहट हो रही थी। लेकिन 2 साल पहले की बात है कि कोरोना से पहले 21 कंट्री के लोग हमारे तय के ऊपर खड़े हो जाते थे। कंट्री के लोग। हमारे जीवन में इससे बड़ा अवार्ड नहीं। सारे अंग्रेज, मैं कहां से आया हूं, जर्मन से, नीदरलैंड, इंग्लैंड, इटली, फ्रांस। तो लखनऊ में कोई फेस्टिवल था या कोई कुछ होता था, ऐसा नहीं कि वो मेरी चाट के लिए आए थे। स्टेट गवर्नमेंट कोई फंक्शन कराता था, सारे कंट्री के लोगों को इनवाइट किया करते थे। अब पता नहीं क्या फंक्शन होता था, लेकिन वो मेरी तय के ऊपर खड़े हो जाते थे। पूछते थे तो वो गिनाते थे खुद कि मैं इस मुल्क से हूं, इस मुल्क से हूं, इस मुल्क से। इतने लोग 50 लोग हैं, लेकिन 50 में से 21 कंट्री के लोग मेरे पास खड़े हैं एक चाट की तौर पे और बास्केट चाट ले रहे हैं। ना उन्हें हिंदी आती है, ना मुझे इंग्लिश आती है और चाट खा रहे हैं। हम सिर्फ इतने बोलते थे, हिंदी नो हिंदी, इंग्लिश नो हिंदी। हम बोलते थे दोनों 50-50 भाई भाई। ना तुम्हें हिंदी आती है और ना मुझे इंग्लिश आती है। खूब तालियां बजाते थे, खूब हम लोग हंसते थे, मजाक करते थे। लखनऊ की तहजीब का सवाल है। फिर हमने कहा जितने प्यार से मैं बनाऊंगा उतने ही प्यार सुने मेहमानों को खिलाऊंगा। आज 2 खास हैं, एक बनाने वाला खास, एक खाने वाला खास है। और मैं चाहता हूं यही कि भाई लखनऊ की कितना भी आप अच्छा बनाओ, अगर आप मेहमानों को स्वागत नहीं कर सकते हो तो सब कूड़ा कूड़ा सा लगता है। तो मुझे आता है मेहमान नवाजी, और मैं इस उम्र में चाहता हूं कि मैं शायद इसी के लिए बना हूं। और हम आज भी चाहते हैं कि दुनिया के हर कोई हमारे हाथों से चाट खाए। और आज मजमा लगा रहता है, शाम को देखेंगे 2-3 हज़ार तो हमारे साथ सेल्फी लेते रहते लोग, मज़ा आता है। तो दोस्तों, नवाबी कवि चैनल की तरफ से और हमारी तरफ से दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और हम आपके और बच्चों को, सभी को हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बड़ों को प्रणाम, बच्चों को प्यार। राम राम, दुआ सलाम। थैंक यू, शुक्रिया।